मैं विजय कुमार यादव। जाति गणना एक ऐतिहासिक फैसला रहा। इस फैसला को सभी जितने प्रमुख नेता उन्होंने कहा कि हमने सपोर्ट किया। आज सपोर्ट करने के उपरांत ये पता चल रहा है कि कौन सी कम्युनिटी में कितना है, चाहे सवर्ण का हो, चाहे पिछड़ा का हो, या अति पिछड़ा का हो, या एससी का हो, या एसटी का हो। इसी कड़ी में आपका एससी कम्युनिटी से आपको जुड़े हुए चिराग पासवान जी आते हैं। उन्होंने अपने सोचे कि मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाऊं, लेकिन उनके लिए एक आत्मघाती हमला हो गया, जिससे अपनी कम्युनिटी में ही एक दरार पैदा हो रही है। एक सामाजिकता का एक नया स्वरूप देने को वो चाह रहे थे, जो कि अपने समाज में ही ऐसी विकृतियां पैदा हुआ। लोगों ने उनके पर आक्रोश रूप में भाषण देना शुरू कर दिए, आक्रोश रूप में दिखाना शुरू कर दिए। समाज का विभक्त करने के लिए, समाज का तोड़ने के लिए, समाज को कमजोर करने के लिए इन्होंने चिराग पासवान ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन चिराग पासवान जी को भी सोचना चाहिए था कि हमने कम्युनिटी जो आई है, देश का सबसे सेकेंड पोजीशन, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला उनकी पासवान जाति की आती है। बिहार का आंकड़ा तो दिखा दिया कि उनकी बिहार में सेकेंड जाति जो आती है, यादव के बाद उनकी पॉपुलेशन सेकेंड पोजीशन पर आ रही है। तो वो उनकी सोचनी चाहिए था कि हमारी कम्युनिटी जो है, अब जाति गणना अगर प्रधानमंत्री से बात करते हैं या अपनी प्राथमिकता के आधार पर हमने रखते हैं कि जाति गणना, इससे मुझे देश में हमारी संख्या पूरा दिख सकती है, तो ये आवाज़ उठाना चाहिए था। उन्होंने गलत धारणा में बह गए कि हमने अति पिछड़ा का कुछ, चाहे कुम्हार हो, लोहार हो, कहार हो, जितने भी समुदाय के लोग अपनी कम्युनिटी में लाना, उनके लिए आत्मघाती हमला हुआ। चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए था कि हमारे 85% अगर हमारे लोग मूल निवासी आते हैं तो उनके पक्ष में उनकी जवाब देनी चाहिए था, उनकी पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए था कि अगर देश में हमारे जितनी भी पॉपुलेशन उठ रही है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला उनकी जाति है, तो अगर देश में आता है तो उनका अधिकार होता है। जाति आधारित आप आरक्षण की आप आवाज़ उठाइए तो लोगों समाज आपको मानेगा, पर आपने ही कम्युनिटी को कमजोर करने की कहीं से आपने सोच लिया। आपने तो जाति आधारित जो जनगणना हो रही है, तो देश में आज आप उठाते कि आपकी संख्या भी कम नहीं है। बिहार में अगर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली अगर जाति है, तो निश्चित है कि देश में भी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली आपका जाति हो सकती है, पासवान जाति हो सकती है। इसलिए आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए, रामविलास पासवान जी तो अच्छे प्रदेश के एक दलितों के नेता थे और सर्वमान्य थे, और आप कहाँ किस जगह भटक गए हैं। शायद आपके पास भी कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग होंगे, शायद आपको गलत दिशा निर्देश देकर के आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। या बिहार का एक अच्छे नेता होकर के भी आप अगर भटक रहे हैं तो समाज में कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि समाज को आपने जाति को काउंटिंग कराने के लिए आपका आवाज़ उठना चाहिए। आपका 85% पॉपुलेशन हो रही है मूल निवासियों को, तो उनके लिए खड़ा होने की जरूरत है, और आपको पूरा देश में जाति गणना के लिए उठाने की कदम की जरूरत है। आप जाति आधारित पॉपुलेशन है, उस आधार पर आपका आरक्षण मांगने की जरूरत है। आप केंद्र में हैं तो प्रधानमंत्री से मांगिए, देश में आवाज़ उठाइए, तब न समझेंगे कि आप बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दलितों का एक नेता अच्छे रूप में आ रहे हैं। जिस तरह रामविलास पासवान जी को पक्ष हो या विपक्ष हो, सम्मान, उनको अधिकार, सबके प्रति उनकी आस्था से जुड़ा हुआ था। यही एक अच्छे नेतृत्व की पहचान होती है। पासवान जी, चिराग पासवान जी, आप जान जाइए, जब तक बहुजनों की आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको समाज कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि आप आइडियल तभी हो सकते हैं जब तक बहुजनों की आप बात करें। एक पासवान जाति तो आप हैं। पासवान जाति देश में अगर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जाति है तो आपको गर्व होना चाहिए था, और उसको पूरा देश में काउंटिंग करवानी चाहिए था, ताकि किसकी संख्या जितनी है उसकी भागीदारी मिल सके। इस पर आप पूरे तरह से आप आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि आपका जो जनसंख्या है इसके पूरे देश में गणना हो, जिससे आपकी पूरी ताकत हो, बहुजनों के हितों की आप बात रखें, न कि उलूल